जमिया सैयदा खातून जन्नत में दरस निज़ामी आलिमा कोर्स में एडमिशन ओपन हैं। अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ यूवी पोर्टल जो कि जामिया सैयदा खातून जन्नत ने बनाया है विच यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, तो उसकी ही वीडियो है आज, जिसमें हम गाइड बुक को शुरू कर रहे हैं। हम इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक 502 जो कोर्स है विच यूनिवर्सिटी का, उसका पहला मॉड्यूल लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज़ लैंग्वेज। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ की आज हम तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना VUJSKJ पोर्टल ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने टैब जो है गाइड बुक, उसको क्लिक करना है। आपने अपना कोर्स चूज़ करना है। मैंने कोर्स चूज़ किया है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक 502 इंग्लिश। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो इस कोर्स में जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो मुझे नज़र आ गए हैं। अब पहला मॉड्यूल आप देख सकते हैं, पहला मॉड्यूल है लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज़ लैंग्वेज। ठीक है, इसमें टोटल 84 MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 9 हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अभी डाटा में इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने पहले MCQs की तैयारी करनी है, तो मैं MCQs 84 हैं तो वो मैं रीड कर लूँगा और फिर मैं माई टेस्ट में जाके उसका टेस्ट दूँगा कि मुझे कितना याद हुआ है। मैंने ओपन पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी है, आप सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ MCQs का टेस्ट देना है तो मैं सिर्फ MCQs पर क्लिक करता हूँ ताकि सिर्फ MCQs मुझे शो हों। ठीक है, तो अब 84 MCQs मुझे वही बस शो होंगे। अब यहाँ पर MCQs सामने आ गए हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके हम रीड करते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी साथ याद हो जाए। आप अपनी कॉपी पेन से पकड़ सकते हैं ताकि आप हाईलाइट कर सकें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला MCQs है लिंग्विस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है लैंग्वेज। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। तो इसका आंसर यही है, लिंग्विस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको कवर हो गया और MCQs भी आपका ये बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ लैंग्वेज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें से आपने वो MCQ चूज़ करना है, वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि मेंशन नहीं है लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस पर जो MCQ नंबर D है वो लिखा हुआ है टू रिप्लेस द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये लैंग्वेज के यूज़ में इंक्लूड नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हुआ, तो उस पर टिक का निशान लगा हुआ है। ये भी आपने याद रख लेना है। इस तरह के भी MCQs आ सकते हैं। ठीक है, बल्कि आते होते हैं, मैंने आपके साथ वही शेयर किए हैं जो कि पेपर में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इन फ्रेंच विच 2 वर्ड्स आर फाउंड फॉर वर्ड लैंग्वेज। अब हमने वो वर्ड बताने हैं जो फ्रांच में लैंग्वेज के हवाले से यूज़ होते हैं। तो इधर करेक्ट आंसर लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लैंगी, लैंग्वेज एंड लैंगी। ठीक हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी भी ऑप्शन आप रीड कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रॉन्ग आंसर किस तरह से आ सकते हैं और आपने कंफ्यूज नहीं होना। करेक्ट आंसर आपने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है इन इटालियन द अल्टरनेट वर्ड फॉर द लैंग्वेज आर। तो इसका इटालियन में जो लैंग्वेज का अल्टरनेटिव है वो है लिंगोगियो एंड लिंगो। ठीक है, लिंगोगियो एंड लिंगो, ये इटालियन में लैंग्वेज के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा। स्पेलिंग भी आप याद कर सकते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द क्वेश्चन व्हाट इज़ लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू विच क्वेश्चन है। तो इधर जो है वो है करेक्ट आंसर व्हाट इज़ लाइफ। यानी कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है ये हम इसको तशबीह देते हैं लाइफ से। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQ नंबर 6 से स्टार्ट होता है। वो भी अब मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि वो भी आपको नज़र आ जाए। तो MCQ नंबर 6 है कंप्यूटर और मैथमेटिकल लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज ये नहीं है, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है जो कि है प्री एग्जिस्टिंग नेचुरल लैंग्वेजेस आर रेफर टू एज एक्सपेरेंट्स।
ठीक है। एस्पेरेंटो लिखा हुआ है, ठीक है, एस्पेरेंटो। प्री एग्जिटिंग नेचुरल लैंग्वेजेस आर रेफर टू एज एस्पेरेंटो, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी भी ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर पर MCQs है। अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट, वन कैन नॉट पोजेसिस और यूज़ नेचुरल लैंग्वेजेस विदाउट, तो इसका करेक्ट आंसर है पोजेसिंग सम पार्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेजेस, पोजेसिंग सम पार्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेजेस। बाकी ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो हाईलाइटेड ग्रीन कलर में है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच डिफाइंड लैंग्वेज एज अ प्योरली human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols। तो इसका ये जो डेफिनेशन है ये सैपियर ने डिफ़ाइन की थी। सैपियर ने वो डिफाइंड लैंग्वेज एज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरी प्रोड्यूस सिम्बल्स। सैपियर, ठीक है, सैपियर, ये सैपियर ने डिफ़ाइन की थी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर डिड सैपियर गिव हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो 1921 में इसने डेफिनेशन ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, 1921। इसके बाद नेक्स्ट है इन सैपियर्स डेफिनेशन द टर्म नॉन इंस्टिंक्टिव मीन्स। तो नॉन इंस्ट्रक्टिव मीन्स का मतलब है नॉन इनहेरिटेड, नॉन इनहेरिटेड, नॉन इंस्टिंक्टिव, नॉन इनहेरिटेड, नॉन इंस्टिंक्टिव, नॉन इनहेरिटेड। ये इस तरह से भी VU एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इस तरह से वर्ड्स के मीनिंग भी याद करने हैं, ठीक है। एक तो आपको समझ भी आ जाएगी अगर आपने पूरा साल, पूरा माह, ठीक है, नहीं पढ़ा, तो आपको साथ साथ समझ भी आ जाएगी और साथ साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सैपियर्स डेफिनेशन द टर्म purely human denotes that only a human being possesses language. Only a human being possesses language. According to Sapir's definition, the term purely human denotes that only a human being possesses language. ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है विच वर्ड इन सैपियर्स डेफिनेशन डिस्क्राइब एज इनहेरिटली वैल्यू एंड इम्प्रेसिव। तो इसका करेक्ट आंसर है आइडिया। बाकी आप देख सकते हैं इमोशन, डिज़ायर, सिंबल, आइडिया। ये टफ़ है क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी मिलते जुलते हैं, तो आपने इसको याद रखना है कि ये आइडिया इसका करेक्ट आंसर है। विच वर्ड सैपियर्स डेफिनेशन इज डिस्क्राइब इनहेरिटेड वैल्यू इम्प्रेसिव आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट है सैपियर्स एक्सक्लूड क्राइज एंड ग्रोन्स फ्रॉम हिज डेफिनेशन बिकॉज दे आर इनवॉलंटरली प्रोड्यूस्ड, बिकॉज दे आर इनवॉलंटरली प्रोड्यूस्ड। सैपियर्स एक्सक्लूड्स क्राइज एंड ग्रोन्स from his definition because they are involuntarily produced। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द बीज डांस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि जो एनिमल है उनकी लैंग्वेज नहीं होती, उनका जो टोन्स होती हैं, ठीक है, उनको हम समझते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ पेरेंट्स टेक देयर चाइल्ड टू अनदर कंट्री द चाइल्ड विल लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। इफ़ द पेरेंट्स टेक देयर चाइल्ड टू अनदर कंट्री द चाइल्ड विल लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अ लैंग्वेज इज़ बी बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स ऑफ बाय मीन ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। A language is best described as symbol of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates। इसके बाद नेक्स्ट है the relationship between a linguistic symbol and its referred as arbitrary। The relationship between a linguistic symbol and its referred is arbitrary। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है each time a language become extinct what is lost। इसका आंसर लिखा हुआ है द इंटायर वे ऑफ थिंकिंग का। ईच टाइम लैंग्वेज बिकम्स एक्सटिंक्ट व्हाट इज़ लॉस्ट एन अटायर वे ऑफ थिंकिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 20 नंबर पर MCQs। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन इज़ प्रोसेस वेयर बाय देयर एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये मैंने आपके साथ 20 MCQs का डाटा शेयर किया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, आपको आसान लगे होंगे, और बाकी भी मैं MCQs आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है। तो
आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो आपसे दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।